वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम इन इंडिया। हमने प्लांट क्वारंटाइन सिस्टम के पूरा हमने पढ़ लिया, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ ली, इसकी कैसे कैसे होता है और वर्ड में कैसे होता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया। हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो प्लांट क्वारंटाइन एक्टिविटीज़ इंडिया में कैरी आउट कब हुई? जब डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट लागू हुआ, DIP एक्ट बोला जिसको, वो 1914 में हुआ। ठीक है। The rules and regulation framed from time to time or by the government of India। ठीक है। सीड वॉज नॉट कवर्ड अंडर DIP एक्ट। DIP एक्ट के अंदर सीड्स नहीं थी। फिर 1984 को क्या किया गवर्नमेंट ने? सीड्स को, प्लांट्स को, फ्रूट्स को उसके अंदर लाने की कोशिश की, बट लागू कब हुआ? ये 1985 में ये इसके अंदर आ गए। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी, विद अ वेरी व्यू टू प्रोवाइड अ फार्मर्स द बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल इन अ वर्ल्ड फॉर अ मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया टू encourage the private seed industry in India, not only to meet the internal requirements but also develop a export potential for a high quality planting material, the government of India announced a new policy on seed development in September 1988। ठीक है। क्या हुआ? अगर हमने फार्मर्स को क्या करना है? एनकरेज करना है कि वो प्रोडक्टिविटी अच्छी रखे अपनी सीड्स की। कहाँ पे? विद इन इंडिया भी और बाहर भी वो सप्लाई करे अच्छा मटेरियल। तो क्या 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की? एक न्यू पॉलिसी अनाउंस की। उसका पॉलिसी का नाम था न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट। ठीक है। उस पॉलिसी में क्या था? जो सीड्स थी, प्लांटिंग मटेरियल थे, वीट के, पैडी के, सीरियल्स के, ऑयल सीड के, पल्सेस के, वेजिटेबल्स के, फ्लावर्स के, ऑर्नामेंट्स के, फ्रूट क्रॉप्स के, और उसका क्या क्या प्रोसीजर किया गया? उसको इम्पोर्ट किया गया और रिलेटेड टू द प्लांट क्वारंटाइन प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो पॉलिसी क्या बोलती है? देर इज नो कॉम्प्रोमाइज शेल बी मेड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट क्वारंटाइन। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जब भी कोई एंट्री होगी किसी भी कंट्री में, किसी भी बाहर से जो प्लांट या प्लांट्स आएंगे, उसमें हमने पेस्ट और डिजीजेस और उसकी पूरी की पूरी अच्छे से उसकी क्या होगी? एग्जामिनेशन होगी और उसमें देखा जाएगा कि कहीं इंडिया में कोई इससे कोई डिजीज़ तो नहीं फैलेगा या फिर कोई ये आके यहाँ पे वीट तो नहीं बन जाएगा। ठीक है। Therefore, to meet the plant quarantine requirement in respect to provision of a new seed policy, the government of India brought forward दो gazetted notification। ठीक है। The updated plant and fruit seeds regulation of import कौन सा ऑर्डर में लाया गया? ये 1989 में लाया गया, रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसमें इम्पोर्ट के बारे में थे रूल्स और रेगुलेशन, जिसमें प्लांट, फ्रूट्स और सीड का इम्पोर्ट में कैसे होना चाहिए, एक्सपोर्ट कैसे होना चाहिए। ठीक है। अगर लिस्ट देखी जाएगी प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन की किसकी इंडिया में, तो कहाँ पे? एयरपोर्ट से हो जाता है। ठीक है। एयरपोर्ट से क्या होता है? बाय एयर लाते हैं हम प्लांट्स को, जर्म प्लांट्स को, सीड्स को। ठीक है। उनका होता है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, न्यू दिल्ली। ठीक है। तिरुपति और यहाँ पे ये सारे, और तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे ये क्या होता है? ये सारे क्या है? स्टेशंस है। और सीड पोर्ट की बात की जाए, जहाँ सी के थ्रू लाई जाती है ये चीज़ें दी जाती है, कलकत्ता, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम। सी पोर्ट कहाँ पे है? बॉम्बे, कलकत्ता, ठीक है, मद्रास में हो गया। ठीक है। अब लैंड फ्रंटियर्स की बात करें तो ये कहाँ पे है? फिरोज़ापुर पंजाब में, हुसैनी वाला। ठीक है। तो हम इसकी मेन फीचर्स की बात करें जो एग्जिस्ट करनी चाहिए प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन इंडिया के अंदर, वो है नो कंसाइनमेंट ऑफ सीड प्लांटिंग मटेरियल शेल बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया विदाउट अ इम्पोर्ट परमिट। अगर इम्पोर्ट परमिट नहीं है तो वो अंदर नहीं आएगी इंडिया के अंदर। ठीक है। विच इज इशूड, कौन इशू करेगा उसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इशू किया है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर उसको ऑफिशियल गैजेट ने इशू किया है। ठीक है। तभी वो इम्पोर्ट कर जाएगा अंदर, ऐसे वो इम्पोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। नो कंसाइनमेंट ऑफ अ सीड प्लांटिंग मटेरियल शेल बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया अंडर द accompanied by the phytosanitary certificate issued by the official quarantine system of the source country। ठीक है। जिसको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है वही क्या कर पाएगा? एंट्री ले पाएगा किसमें? इंडिया के अंदर। ऑल कंसाइनमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स फॉर द सोइंग प्रोपेगेशन प्लांट पर्पस शेल बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। किसके थ्रू? कस्टम स्टेशन के जो मैंने आपको बताए थे ऊपर, एयरपोर्ट के, अमृतसर वगैरह, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। सच एंट्री पॉइंट्स आर मे बी स्पेसिफाइड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको बार बार चेक करेगी और देखेगी, नोटिफाई करेगी कि यहाँ से अंदर कौन से आ सकते, कौन से नहीं आते, जिनको ये रिस्ट्रिक्टेड ये वाला पास या फिर फाइटोसैनिटरी का सर्टिफिकेट इशूड होगा। ठीक है। इफ वेयर द शेल बी इंस्पेक्टेड एंड इफ नेसेसरी फ्यूमिगेटेड, डिसइंफेक्टेड बाय द ऑथराइज्ड प्लांट क्वारंटाइन ऑफिशियल बिफोर क्वारंटाइन क्लियरेंस। ठीक है। जब भी क्या होता है, कईयों में पेस्ट वगैरह दिख जाते हैं या फिर पैथोजेंस हो जाते हैं, तो उसको पहले क्या करते हैं? उसको क्लीन करते हैं, सेल्वेज ट्रीटमेंट देते हैं उसकी। अगर उस ट्रीटमेंट सही हो जाए तो तब उसको भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ तुम पास कर गए हो, अब आगे इसको ले जाओ। ठीक है।
सीड प्लांट्स मटेरियल रिक्वायर्ड आइसोलेशन ग्रोइंग अंडर डिटेक्शन, ठीक है, आइसोलेटेड उसको ग्रोइंग डिटेंशन चाहिए जहाँ पे वो ग्रो करे, अपना पोस्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी अप्रूव करे, सर्टिफाइड कौन करेगा इसको, DIA, DI कौन है, डेजिग्नेटेड इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन अथॉरिटी, ठीक है, टू कंफर्म द कंडीशन लेड डाउन बाय द प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हे स्ट्रॉ एंड एनी अदर मटीरियल ऑफ अ प्लांट ओरिजिन शेल नॉट बी यूज्ड एज अ पैकिंग, कुछ भी इसके अलावा यूज नहीं होगा, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सॉइल, अर्थ का, अर्थ सैंड का, कंपोस्ट का, प्लांट डेब्रिस का और सीड का, प्लांटिंग मटेरियल का शेल नॉट बी परमिटेड, ये परमिट नहीं होगा। सॉइल कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अ रिसर्च पर्पस अंडर अ स्पेशल परमिट, जो भी किसने दिया हुआ है स्पेशल परमिट, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर ने दिया हुआ है, किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। DIP एक्ट empowered द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द इम्पोर्ट ऑफ सीड, किसका, प्लांटिंग मटेरियल का इंडिया में, जो कि ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द वन स्टेट टू द विद इन द कंट्री, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पूरा चेक ऑन करेगी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एम्पावर, उसको भी पूरी पावर दी हुई है कि रूल्स और रेगुलेशन रेगुलेट करे किसकी मूवमेंट मटेरियल की एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जा रहा है, जैसे यूपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से HP से बाहर इंपोर्ट हो रहा है कहीं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पूरी की पूरी अथॉरिटी दी गई है। तो अगर हम बात करें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो है NBBPGRs की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स की, न्यू दिल्ली में है ये, डेजिग्नेट एज अ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर, किसके लिए एक्सचेंज के लिए, ये जर्म प्लाज्म मटेरियल के लिए, किसके लिए यूज होता है ये, हॉर्टिकल्चर के लिए, एग्री सिल्वीकल्चर के लिए, क्रॉप रिसर्च के लिए विद इन कंट्री यूज होता है। तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे दी हुई है, ये दी हुई है NBPGR पे दी हुई है, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ द NBPGR हैज बीन एम्पावर्ड टू इशू परमिट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ सीड्स, प्लांटिंग मटीरियल फॉर द रिसर्च पर्पस। अगर हम बात की जाए नेक्स्ट की नेशनल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, मोस्ट प्लांट मटीरियल एंटर करता है कंट्री में किसके थ्रू, एयर के थ्रू, ठीक है, एयर मेल पार्सल्स के थ्रू। तो पैसेंजर्स गोइंग अब्रॉड अबाउट ऑल्सो ब्रिंग, जो पैसेंजर जाते हैं वो भी क्या करते हैं, सीड या प्लांटिंग मटीरियल को लाते हैं अपने साथ। तो न्यू सीड पॉलिसी के अंडर परमिट किया गया है कि जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए, कौन सा, ओपन जनरल लाइसेंस, उसके लिए एक नॉर्मल इंसान भी ले आ सकता है, ठीक है। बल्क कंसाइनमेंट्स फॉर द कंजप्शन ऑफ सोइंग आर ब्रॉड बाय द शिप्स के थ्रू, अगर भारी सामान वगैरह होता है जिसकी बल्क में लाना है तो वो शिप्स के थ्रू आएगा, वो एयर के थ्रू नहीं आएगा, ठीक है। स्मॉल रिसर्चेस कंसाइनमेंट्स थ्रू द एयर फाइट ऑफ ऑल्सो, ठीक है, जो छोटी बहुत चीजें होती है रिसर्च की वो सारी एयर के थ्रू आ सकती है। देयरफॉर द कस्टमर डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल एयर अथॉरिटी, पोर्ट इंस्टीट्यूशन अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सिस्टम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, एजेंसीज होगी, अल्टीमेट यूजर्स हो गए किसके, इंट्रोड्यूस जर्म प्लाज्म मटीरियल इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको ये लर्न रखना है क्योंकि ये विद इन इंडिया ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए कि कौन कौन ICR कैसे हो रहा है, CSR कैसे हो रहा है, और क्या क्या किस किसको अथॉरिटी दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमने देख लिया कि कॉपरेशन कैसे शो करते हैं। अब कॉपरेशन होती है या फिर इंटरनेशनल या रीजनल कॉपरेशन शो होगी या फिर विद इन डोमेस्टिक कॉपरेशन शो होगी, ठीक है, विद इन हो रही है या फिर बायोजियोग्राफिकल, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट क्वारंटाइन वाइल बीइंग अ नेशनल इन एग्जीक्यूटिव इट इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, देयरफॉर द इंटरनेशनल और रीजनल कॉपरेशन इज वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है किसका, इंटरनेशनल कॉपरेशन भी और रीजनल कॉपरेशन भी, किसके लिए, इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। प्लांट जेनेटिक सोर्स आर अ वर्ड सोर्स मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ, किसके लिए जरूरी है, ह्यूमन रेस के लिए और पूरी इकोनॉमी को अप करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस है, ठीक है। कॉपरेशन ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड बी जनरली हेल्प टू सेफ एक्सचेंज, अगर सेफ एक्सचेंज करना है जर्म प्लाज्म का तो इन सब की जरूरत चाहिए, जो हम आगे पढ़ेंगे, इन सब की हमें एक सपोर्ट चाहिए, एक ठीक है, एक सेफ एक्सचेंज के लिए। कंसोर्टियम ऑफ अ प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, ठीक है, इट इज एन एक्सलेंट कंसेप्ट प्रपोज बाय खान इन 1977 टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक स्टॉक्स एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। एनी मटेरियल पास थ्रू अ प्लांट क्वारंटाइन station will have very low pathogen risk, ठीक है। materials so generated should be exchanged with the plant quarantine station promotely before it distribute locally and get contaminated with the local pest and pathogen। अब ये क्या बोलता है, जैसे भी क्या होना चाहिए, एक प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन बने होने चाहिए, ठीक है। पहला ये खान ने प्रपोज किया 1977 में, उसने बोला कि ऐसा एक स्टेशन होने चाहिए जगह जगह पे, ताकि जो भी मटीरियल बाहर से आए उसको चेक ऑन कर दिया पब्लिक को और या फिर लोकल में हैंड ओवर करने से पहले, ठीक है, ताकि बाहर जो विद इन कंट्री हो रही है जो उसमें कंटेमिनेशन उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। पहले उसको पूरी तरह से उसको एक स्टेशन में देखा जाएगा और उसकी पूरी अच्छी से स्टडी की जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेशन फॉर्म में, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्टन सीड हेल्थ टेस्टिंग लेबोरेटरीज, तो क्या किया, दूसरा बोला कि एस्टेब्लिशमेंट की गई किसकी,
सीड सेंट्रल सीड हेल्थ लेबोरेटरीज की, जहाँ पे टेस्ट किया गया सीड्स को, जीन बैंक्स बनाए गए, इंटरनेशनल सेंटर्स बनाए गए, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस देखी बनाई गई, जिसमें देखा गया कि अरेंजमेंट देखी गई कि सीड्स की, और उसके लो पेस्ट रिस्क देखा गया, और किस एक्सटेंड पर तक किसी भी प्लांट या फिर सीड में या फिर जहाँ पे उसकी चेकिंग हो रही थी उसमें कितना कंटेमिनेशन है, कितना वो खराब है, कि इसमें कितने पेस्ट है, ठीक है। दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, ये सब कुछ क्यों क्यों किया, ताकि रिड्यूस कर सके हम कॉस्ट प्रोसेस की पूरी, ठीक है। प्लांट क्वारंटाइन सर्विस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज विल हैव फेथ इन ईच लेबोरेटरीज विल एक्सेप्ट दिस सर्टिफिकेशन, ठीक है। और ये जितनी भी लेबोरेटरीज बनाई गई इन सबको चेक करने के लिए, इन पे पूरा फेथ होना चाहिए सभी कंट्रीज को, ताकि लेबोरेटरी एक जो सर्टिफिकेट दे वो इशू करे तो वो सारे में मान्यता दी जाएगी उस सर्टिफिकेट को कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। थर्ड कंट्री आई इंटरमीडिएट क्वारंटाइन, इसमें क्या होता है, थर्ड कंट्री क्वारंटाइन थर्ड कंट्री में क्वारंटाइन किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि क्या हुआ, जैसे कि कोई भी प्लांट लाया, ठीक है, उसका क्या है, उसका बहुत ज़्यादा रिस्क है, उसका हाई ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल प्लांट जनरल आया गया, उसका क्या है, कंट्री में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो उस मटेरियल को पहले ग्रो किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, कहाँ पे, दूसरी टेम्परेट ग्रोइंग कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे देखा जाएगा उसका रिस्क कितना है, उसमें जो होस्ट है, जो प्लांट्स है वो वहाँ पे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, और उसकी जो पैथोजन की साइकिल है वहाँ पे पहले स्टडी की जाएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट इन अनफेवरेबल इन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, सच सम सेंटर्स हैव बीन provided a third party quarantine facilities for transferring gene resources such as a subtropical horticulture station हो गए, यूएसए का कोका, कॉफ़ी, रबर, टी, वहाँ पे चेक की जाती है कि वहाँ पे सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, ठीक है। यूके किसके लिए, ग्राउंडनट के लिए है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल पेंटिली लेंगो ट्रिनिटो इटली फॉर कसावा, ठीक है। ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर जगह दी गई, थर्ड पार्टी बनाई गई कि वहाँ पे इसकी चेकिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी ग्रोथ सबसे अच्छी देखी गई और वहाँ पे उसकी पूरी साइकिल स्टडी की जाती है। तो मतलब पूरी प्रोसेस वहाँ जब अच्छे से देखी जाती है तो उसमें थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, वहीं पे ज़्यादा चेकिंग के लिए जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब बायोजियोग्राफिकल रीजन्स की देखी जाएगी तो उसमें क्या होता है, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में इसने मैथी 19 कब किया था, 1975 में इसने मैथिस ने ये क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स वाला, ठीक है। इसमें क्या था, 8 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है प्रपोज किए हुए, ठीक है, क्वारंटाइन के लिए, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि उसके बीच हाई सीज, हाई माउंटेन्स, डेजर्ट है, वो एज अ बैरियर काम करता है, ठीक है। जो पेस्ट और पैथोजन डिसएमिनेट किए जाते हैं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सो लॉन्ग, ठीक है, उनको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार पेस्ट और पैथोजन को, तो क्या किया जाता है, उससे एक्सचेंज किया जाता है जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ उसको, ठीक है। अकॉर्डिंगली ऑल कंट्रीज सच एज रीजन मस्ट हैव अ कॉमन क्वारंटाइन रेगुलेशन, सिंस द लार्जर द लैंड मस्ट कवर द सेम सेट ऑफ रेगुलेशन, द ग्रेटर इज द प्रोटेक्शन अफोर्ड बाय द एग्रीकल्चर ऑफ द रीजन्स। फिर तो एडवांटेजेस देखे जाए तो प्लांट क्वारंटाइन की तो क्या क्या एडवांटेजेस है, अवॉइडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कॉजिंग पैथोजन, अवॉइड कर सकते हैं हम पैथोजन को, पेस्ट को जो डिजीज कॉज करते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू वेराइटी को विदाउट कंटेमिनेशन, और एक प्रॉपर सिस्टम मिलेगा हमें कि हाँ ये पूरी प्रोसेस है, सर्टिफिकेट्स अलाउंस होगी, ठीक है, जिसमें कि अवॉइड क्रॉप लॉस, कोई क्रॉप लॉस नहीं होगा जब बाहर से कोई इरेलीवेंट वीड वगैरह नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। न्यू क्रॉप डज नॉट अफेक्ट सराउंडिंग क्रॉप्स, जो न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस होगी वो सराउंडिंग क्रॉप को नहीं करेगी डिस्टर्ब, इस वजह से, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन होगी, पूरा एक डाटा कलेक्टेड होगा जिसमें डाटा पूरा स्टोर होगा कि हाँ ये वाला प्लांट है हमारे पास, ये वाला प्लांट बाहर से आया, ये प्लांट बाहर को जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी भी अप हो जाएगी, वीड अवॉइडेंस हो जाएगी, वीड को अवॉइड कर पाएंगे, प्रॉपर चेकिंग ऑफ प्लांट जर्म प्लाज्म अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फ्री विदाउट एनी स्ट्रेस, क्या कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो फ्री विदाउट स्ट्रेस होगा, वो कि वो अगर उसको सर्टिफिकेट मिल गया है तो मतलब वो बिल्कुल ठीक है और वो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें इससे बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक you, and stay tuned for the next videos because I'm uploading all plant pathology videos soon, so thank you.